नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंकुर तिवारी है और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं करेंट टाइम क्लासेस प्रयागराज। आज हम लोग पढ़ेंगे नियुक्ति और निधन। तो पहले नियुक्ति पढ़ते हैं। नियुक्ति में पहली नियुक्ति है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। यूपी पुलिस वाले इस बात को ध्यान रखेंगे। 30 जून को लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत के नए थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं और इन्होंने मनोज पांडे की जगह ली है। लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। उन्हें 21 जून 2024 को थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ें तो लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी को 15 दिसंबर 1984 को सेना का इन्फेंट्री जम्मू एवं कश्मीर राइफल में कमीशन मिला था। आगे बढ़ें तो प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो 22 जून 2024 को प्रदीप सिंह खरोला को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वो कर्नाटक के हैं और 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ध्यान दीजिएगा। वे 2012 से 13 तक कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे उनके प्रधान सचिव थे और एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में भी वो काम कर चुके हैं। उन्होंने बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के रूप में भी काम प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। वो शहरी शासन, सार्वजनिक परिवहन, नीति निर्माण के लिए विशेषज्ञ माने जाते हैं। आगे बात करें तो गिरिजा सुब्रमण्यम, ये क्या बनी है तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस के सीएमडी बनी हैं। 19 जून को केंद्र सरकार ने गिरिजा सुब्रमण्यम को देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस का अध्यक्ष एवं एमडी सीएमडी जो है नियुक्त किया है। 19 जून से लेकर के अपने अगले आदेश तक यह प्रभावी रहेंगी या जब तक इनकी सेवानिवृत्ति की आयु पूरी नहीं हो जाती तब तक। आगे बात करें तो यह भारतीय बीमा संस्थान की फेलो सदस्य हैं और चार्टर इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट लंदन की एसोसिएट सदस्य भी हैं। अगली न्यूज है समीर बंसल पीएनबी मेटलाइफ इंडिया के एमडी बनाए गए हैं। 6 जून को पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने समीर बंसल को कंपनी का जो है एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 1 जुलाई से जो है प्रभावी होगी। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। ये न्यूज़ आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट, जिन लोगों का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है वो पढ़ के जाएं। पहले गैर भारतीय संस्थापक कुलपति बने हैं कौन? साइमन मैक, इनका नाम याद रखिएगा। भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार प्रोफेसर साइमन मैक को अपना कुलपति नियुक्त किया है, नाम याद रखिएगा। ये नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि मैक किसी भारतीय विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति के रूप में पहले विदेशी नागरिक के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। ये साइमन मैक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तरुणदीप सिंह आनंद के साथ जो है काम करेंगे। अगली न्यूज है हमारी निधन से। तो किसका निधन हो गया इस माह में? तो एजेटी जॉनसिंग। ये क्यों इम्पॉर्टेंट थे? वैसे इनका नाम आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा लेकिन ये इम्पॉर्टेंट थे। क्यों थे, आगे बढ़ते हैं। 7 जून को प्रसिद्ध भारतीय वन्यजीव जैव वैज्ञानिक असीर जवाहर थॉमस जॉनसिंग, इनका पूरा नाम है एजेटी जॉनसिंग, असीर जवाहर थॉमस जॉनसिंग का 78 वर्ष की आयु में कर्नाटक के बेंगलुरु में इनका निधन हो गया। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1945 को हुआ था भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल में। ठीक है, अब बात आती है ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि 1980 के दशक की शुरुआत में हाथियों पर उनके अग्रणी कार्य ने भारत सरकार को प्रोजेक्ट एलिफेंट तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आप लोग बताइए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था? इन्होंने मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य में दुनिया भर के हाथी विशेषज्ञों को लाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया था। दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको ज़रा सा भी अच्छा या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।